मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है। बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंसेस सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। कहीं ना कहीं क्रिप्टो के अंदर धमाके होते रहते हैं और आज जो धमाका हो रहा है वो हो रहा है कहीं ना कहीं BUSDT को लेकर। बहुत सारे क्वेश्चन भी अराइज हो रहे थे कि क्या हमें अपने फंड को BUSD में रखना चाहिए या फिर क्या करें। तो चलिए पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार BUSD के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, क्या चीज़ों में गड़बड़ हुई है और क्या आपका फंड यहाँ पे सेफ भी है या फिर बाकी सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ घपला यहाँ पे चल रहा है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप ट्रेडिंग को इन डेप्थ ट्रेडर में सीखना चाहते हैं तो ट्रू SMC कोर्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहां जाके आप चेकआउट भी उसको यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग इस बात पे कि आखिरकार ये BUSD के साथ हुआ क्या। तो जो पैक्सोस कंपनी है, हम सभी को ऑलरेडी पता है, बीच में मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन से टोकन हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। स्टेबल कॉइन की खास तौर पर बात करें तो उसमें हम लोगों को जो BUSD था वो एक अच्छा खासा ट्रस्टेबल कॉइन यहाँ पे था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे 21 हम कह सकते हैं कि जो पैक्सोस है बेसिकली उसने BUSD की जो स्टेबल कॉइन की जो नए कॉइन्स जो बनेंगे उनको बेसिकली यहाँ पे होल्ड कर दिया है और ये स्टार्ट हो जाएगा आपका 21 फरवरी से। और यहाँ पे जो कस्टमर्स है फिलहाल में वो BUSD को USD में कन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हैं और BUSD को चाहे तो वो USDT के अंदर भी कन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि पैक्सोस कहीं ना कहीं एक रेगुलेटेड कंपनी है जो कि बाइनेंस के लिए यहाँ पर सारे काम कर रही थी। जो पैक्सोस है अगर हम उसको देखने की कोशिश करें तो ये कहीं ना कहीं US रीजन से यहाँ पे निकल के आती है, जहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करती है और एक यहाँ पे ट्रस्ट कंपनी के तौर पर आपको सामने की तरफ देखने को मिलती है। तो इनके ऊपर बेसिकली क्या हुआ कि जो SEC है वो आई और बोली, क्योंकि आजकल SEC बड़े फॉर्म में चल रही है, सबके ऊपर एक्शंस ली जा रही है। तो उन्होंने बोला कि भैया जो आप ये BUSD पब्लिश कर रहे हो यानी कि मिंट कर रहे हो, ये एक सिक्योरिटी है और आपको इसकी ट्रेडिंग अभी के अभी यहाँ पे रोकनी होगी। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि क्रैकन के ऊपर जो स्टेकिंग सर्विसेज थी उनको भी यहाँ पे रोक दिया गया था। सिमिलर उसी वीक के अंदर यहाँ पे बोला कि आपको यहाँ पे रोक देनी है, आप इसको नहीं मिंट करोगे आगे और अब आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चलेगी, क्योंकि आप यहाँ पे बिना ऑथराइज यानी कि बिना किसी ऑफिशियल चीज़ों के BUSD को सेल कर रहे हो और BUSD कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे आ जाती है। अब ये जब सारी चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं CZ ने भी अपने ट्वीट्स यहाँ पे डाले हैं और CZ ने भी बताया कि बेसिकली इनको ज़्यादा चीज़ें इस बारे में नहीं पता थी, बट जो BUSD का रिडम्पशन है पैक्सोस के थ्रू वो अभी भी करेंटली यहाँ पे चल रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन्होंने कहा कि जो न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल सर्विस का, उसने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के इंतजाम बेसिकली लगाए हैं BUSD के ऊपर और इसी के तौर पे जो BUSD का मार्केट कैप है वो यहाँ पे गिरा है, लेकिन आप लोगों का फंड यहाँ पे सेफ है। देखो फंड क्यों सेफ है, ऐसा मतलब पैक्सोस ने भी यहाँ पे बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये इशू हुए हैं BUSD जो पहले हो चुके हैं या 21 तारीख तक जो होंगे वो सारे के सारे 1:1 की बैकिंग में है US डॉलर के साथ में। अब जब US डॉलर की बैकिंग के साथ में है तो इसका मतलब है कि जो पहले इशू हो गए उनके ऊपर दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए टोकन है उनके इशू को यहाँ पर होल्ड पे डाल दिया जाएगा 21 फरवरी के बाद से इस पॉइंट के ऊपर। तो यही चीज़ें यहाँ पे CZ ने भी अपने सारे ट्वीट में बताई हैं, लेकिन CZ ने ये चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन करी हैं कि आगे ये और भी चीज़ों को अब एक्सप्लोर करने वाले हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है शायद USDT या कोई दूसरे टोकन्स को भी, क्योंकि अगर इसी तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मुझे US के जो जुडिशरी रीजन्स हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, वहाँ के जो लॉज हैं तो या कोई एक्सपर्ट नहीं है उन लॉज के ऊपर, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन क्या वाकई में BUSD एक सिक्योरिटी के अंदर आता है, तो बेसिकली इसका जवाब यहाँ पे दिया है
माइल्स डस्टर के अंदर, जिन्होंने यहाँ पे बताया कि बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो भी चीज़ें, इनके अंदर एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है हॉडी, हाउडी आप इसको बोल सकते हैं, HOWEY करके वो टेस्ट होता है, जिसमें कि अगर किसी भी कॉइन को या फिर किसी भी टोकन को या किसी भी शेयर को जो भी होता है, अगर उसको एक सिक्योरिटी माना जाता है तो वो 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, यानी कि किसी ना किसी ने उसमें पैसा लगाया हो। हालांकि टोकन में कोई पैसा नहीं लगा था, स्टेबल कॉइन में, वो जैसे एक्सचेंज है कि मेरे को एक दूसरी करेंसी चाहिए थी तो मैंने जस्ट एक एक्सचेंज यहाँ पे किया। इन अ कॉमन इंटरप्राइज, यानी कि कॉमन इंटरप्राइज होगा कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का से बेनिफिट हो। हाँ, इस चीज़ को हम थोड़ा मान सकते हैं कि पैक्सोस का बेनिफिट BUSD से होता है या बाइनेंस का होता है, वो चीज़ डेफिनेटली आ सकती है। और विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट, हालांकि स्टेबल कॉइन से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं करता है, उसकी वैल्यूएशन अगर अप डाउन होती तो वो बात अलग होती है, जो नॉर्मल करेंसीज में भी होता है। तो अगर ऐसी तौर पे ये चीज़ आती है तो जो करेंसीज है वो भी एक सिक्योरिटी के अंदर हो जाएंगी। और टू बी ड्राइव फ्रॉम द एफर्ट ऑफ अदर्स, तो इसमें कोई से और के एफर्ट नहीं लगती, जस्ट मिंटिंग है। अगर मैंने $1 दिया तो $1 वर्थ का टोकन यहाँ पे मिंट हो जाता है। हालांकि इसमें ये हो सकता है कि जो सेकंड वाला पॉइंट है कॉमन इंटरप्राइज, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कंपनी की वजह से या किसी कंपनी को स्पेशली प्रॉफिट पहुंचाने की वजह से इसको देखा जा रहा है, तो ये एक SEC की नज़र में आ सकता है। हालांकि पैक्सोस का कहना है कि वो बिल्कुल डिसएग्री करते हैं कि ये जो कैटेगरी है ये SEC की इस चीज़ के अंदर फॉल करती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इश्यूज ये हैं। तो अभी आई थिंक जो केसेस है कोर्ट के अंदर जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम लोगों को यूज़ करना है या फिर नहीं करना है BUSD, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एयर ड्रॉप के बारे में। जी हाँ, तो बिटगेट के ऊपर बेसिकली आपको एक नया एयर ड्रॉप देखने को मिल रहा है जिसका नाम है ब्लर। इस ब्लर के अंदर आप 5 BTC, मेसी की ऑटोग्राफ वाली जर्सी, BGB टोकन्स और ब्लर टोकन को बेसिकली यहाँ पे विन कर सकते हैं। तो इसका आज लास्ट डेट है जिसमें कि आप अपने टोकन्स को डिपॉजिट कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे टोकन डिपॉजिट करते हैं तो आपको 1000 ब्लर जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं इसके ऊपर। अब इसमें भी लिमिटेशन है, जैसे कि इसमें 20 यूज़र हैं जो भी सबसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, और ये उन्हीं यूज़र के लिए होगा जो कि यहाँ पे क्लेम करेंगे ब्लर के एयर ड्रॉप को। प्लस यहाँ पे जो नेट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है वहाँ पे 1000 ब्लर से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे 1000 ब्लर को एडिशनली अर्न यहाँ पे कर पाएंगे। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो आपको 10% का रिबेट भी मिलेगा। तो अगर आप मिनिमम यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं $1 वर्थ का ब्लर, तो यहाँ पे आपको 10% का रिबेट मिलेगा BGB टोकन के ऊपर। तो ये सभी यूजर्स के लिए रहने वाला है। इसके रिबेट को बेसिकली ब्लर की डिस्ट्रीब्यूशन जब होगी उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, और कम से कम 500 BGB पर यूज़र की इसमें कैप यहाँ पर रहने वाली है। तो अगर इसको मोटे मोटे हिस्से में देखने की कोशिश करें तो ब्लर का एयर ड्रॉप होगा 5000 प्लस एड्रेसेस के अंदर। डिपॉजिट और अर्न अगर आप करते हैं, यानी कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं ब्लर को, तो आप 1000 ब्लर यहाँ पे जीत सकते हैं। 10% का आपको रिबेट मिलेगा BGP के अंदर। आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे अगर ब्लर को स्पॉट में तो आप 5 BTC तक के रिवॉर्ड के लिए जा सकते हैं। फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रेडिंग बोनस मिलेगा। और यहाँ पे जो लिमिटेड मेसी की ऑटोबायोग्राफी एडिशन है वो भी यहाँ पे गिव अवे होने वाली है। तो इसमें पार्टिसिपेशन करना बड़ा ईजी है। लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है बिटगेट की, जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं और इसके अंदर पार्टिसिपेशन करके इस एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि क्या BUSD में हमारा फंड सेफ है। तो जी हाँ, अभी तक तो आपका फंड सेफ है। जो भी BUSD मिंट हो गए, जैसे कि यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि पैक्सोस हमेशा 1:1 के डिनोमिनेटर में इसमें रहता है। प्लस यहाँ पे जो फुल्ली सेग्रीगेट, इनका मतलब है कि इन्होंने एक अलग ही अकाउंट यहाँ पे बना रखा है जिसमें कि इन्होंने बैंकक्रफ्ट रिमोट अकाउंट के थ्रू, या फिर आप कह सकते हो कि अलग से इस पैसे को रखा है जिसमें कि BUSD का यहाँ पे सारा काम चलता है। तो इसके अगर सारी सिनेरियो के हिसाब से देखें तो देखो SEC कहीं ना कहीं रेगुलेशंस को पुश कर रहा है, सारी चीज़ों को जा रहा है और कहीं ना कहीं चाह रहा है कि सारी चीज़ों को कंट्रोल हम लोग यहाँ पे कर लें। और जो ये बड़ी बड़ी एंटिटीज़ हैं इनके ऊपर पहले कह सकते हैं कि जो शिकंजा है वो यहाँ पे कसा जा रहा है। हालांकि अभी तक आपका फंड सेफ है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार BUSD में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है तो आप USDT के अंदर या फिर USDC के अंदर फिलहाल में जा सकते हो। लेकिन आप अगर आज की डेट में पैक्सोस को इन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरी SEC की जो इन्वेस्टिगेशन वो चालू हो गई है, तो आगे चल के ये भी हो सकता है कि USDC के ऊपर USDT के ऊपर भी ये चीज़ें हों। और ये इसके ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अमेरिका के अंदर कंपनी है, तो इसके ऊपर पहले एक्शंस हुए। अमेरिका के बाहर जो कंपनीज होंगी उन पर बाद में होगा। और जिस तरीके से भी काम चल रहा है, आई थिंक आने वाले दिनों में हमें और अमेरिकन कंपनीज के ऊपर इस तरीके के एक्शंस होते हुए दिख सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इसमें, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है कि टोकन यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो आप दूसरे जो टोकन है USDT या फिर USDC आप उसके अंदर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। और अगर आप चाहो तो कैश भी विड्रॉल कर सकते हो। अगर आप दूसरे रीजन्स में इंडिया के अलावा, तो BUSD से USD के अंदर आपको ऑलरेडी कन्वर्ट करने का मौका भी यहाँ पे पैक्सोस दे रहा है। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दी गई
नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।